अब देखा जाए, देखिए अब हमें समझना है आज क्या, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति एवं क्या, क्या बात, समानुभूति। इसके लिए इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल क्या किया जाता है, सिंपैथी, है ना, सिंपैथी, और इसके लिए एम्पैथी। ये इन दोनों में अंतर क्या है, इसको समझने का प्रयास किया जाए, क्या किया जाए? नहीं, जैसे कोई भी बात को अगर समझना हो ना, तो जब एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, है ना, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लो कि ए, बी और सी तीन मित्र हैं, समझ रहे हैं? ये जो तीन मित्र में जो मित्र ए है, समझ रहे हैं, मान लिया जाएगा, तीनों मित्र कैसे मित्र हैं पता है? ये तीनों मित्र कुछ ऐसा मित्र हैं कि बस ये एक दूसरे का चड्ढी नहीं बदलते बाकी सारा काम साथ करते हैं। चाय भी पीना हो तो चलो भाई चाय पी के आते हैं, सोना हो भी तो चलो भाई सोते हैं, नहीं माने जिंदगी के सारे काम कैसे करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मतलब कहने का भाव है परम मित्र हैं ये, परम मित्र समझते हैं। जैसे जेठालाल का परम मित्र कौन है, मेहता साहब तो ये जेठालाल और मेहता साहब वाला दोस्ती है, समझ रहे हैं, परम मित्र। नहीं तो ए जो है, एक उदाहरण काल्पनिक है, ए जो है उसका मान लीजिए कि 9 अगस्त 2000 मान लो 9 अगस्त 2002 को ए के मम्मी पापा यानी पेरेंट्स क्या हो गए, राधे राधे, मतलब खत्म हो गए। ए के मम्मी पापा कब मर चुके हैं, 2002 में मर चुके हैं। बी जो है वो बी के मम्मी पापा आज तक क्या है बताओ, जीवित हैं, यानी आज भी ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इसके मम्मी पापा अस्तित्व में हैं, समझ रहे हैं। और सी जो है उसके मम्मी पापा 2 जनवरी 2023, मतलब आज के दिन मान लो कि इसके मम्मी पापा क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी देहांत हो गई, किसकी, इसके मम्मी पापा के। तीनों केस को ध्यान से समझिएगा। ये इतने परम मित्र हैं तो ऑब्वियसली जब ये रोएगा तो इन दोनों के भी आंखों में आंसू आ जाएगा। किस लिए, क्योंकि सी रो रहा है। दोस्त के दुख को देख करके दोस्त हमेशा क्या होता है, दुखी होता है। लेकिन क्या ये तीनों दोस्त की फीलिंग्स बराबर होगी, जरा सा समझ के देखिएगा। जब सी से ये दोनों मिलने आया मां का और पिता का खबर सुन करके, तो बी इसलिए रोएगा क्योंकि सी रो रहा है। सी को दुखी देख रहा है कौन, बी, इसलिए बी के आंखों भर गई क्योंकि सी दुखी है। लेकिन ए की जो आंख भरेगी वो कैसे भरेगी, वो इसलिए भरेगी क्योंकि ए ये भी जानता है कि सी दुखी है और कितना दुखी है। क्यों, क्योंकि ये भी पेरेंट्स को खो चुका है और उस दुख को ये अनुभव कर चुका है, समझ रहे हैं। तो मिलने तो दोनों आएंगे लेकिन दोनों एक जैसा महसूस करेंगे क्या, बल्कि बी जो है वो सिर्फ ये महसूस करेगा कि हमारा दोस्त क्या है, दुखी है। मतलब ये सिर्फ ये महसूस करेगा कि हमारा दोस्त, बोलो, दुखी है। लेकिन ये महसूस ये करेगा कि हमारा दोस्त जो है वो दुखी तो है, लेकिन दुखी होने के साथ साथ कितना दुखी है, एकदम प्रॉपर फील करेगा किसको, सी को। तो ए जो है वो सी के प्रति क्या व्यक्त करेगा, समानुभूति, और बी जो है वो व्यक्त करेगा सहानुभूति। सहानुभूति और समानुभूति का अर्थ समझ में आया इससे? एक चीज और जरा सा समझिएगा, एक उदाहरण और दूं तब क्लियर हो जाएगा। हमारे यहां एक लड़का आईएएस की तैयारी करने के लिए आए थे, जो किसी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थे। उसको छोड़ करके आए थे, मुश्किल से अगर आप 1 आध महीना पहले वाला बैच में आए होते तो आपसे मुलाकात हो गया होता। तो उनका क्या था पता है, उन्होंने एक वाक्य बताया। मैं ऐसी सहानुभूति और समानुभूति पढ़ा रहा था, तो ऐसे एक एग्जाम्पल दे करके मैंने उनसे पूछा कि आप लोग अपने मन से कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो उसने बड़ा एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया। बोला कि सर जब मैं 9th क्लास में था, नहीं, और 9th की जब एग्जाम हुई, ठीक है, तो मैं जो है यहां पर टॉप कर गया। टॉप मतलब समझते हैं, मतलब हमारा एक, हाँ, सबसे अच्छे मार्क्स से आया। और मेरा एक दोस्त था जो 9th क्लास में फेल हो गया, समझ रहे हैं। तो मैं टॉप कर गया और ये फेल हो गया, तो मुझे इस बात का दुख हुआ। लेकिन समझ रहे हैं, लेकिन 10th क्लास में जब मैं आया तो 10th क्लास में मेरा टोटल मार्क्स आया 56%, और हमारा दोस्त जो है उसका भी आया 56%, और एक और दोस्त था उसका आ गया 90%।
समझ रहे हैं? तो यहां पर जब मैं टॉप किया तो मैं खुश हुआ, लेकिन जो हमारा दोस्त फेल हुआ, जब उसके तरफ देखा तो मुझे उससे थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारा दोस्त फेल हो गया। तो यहां पर हम वैसे महसूस नहीं कर पा रहे थे जैसे वो फेल करके महसूस कर रहा था, क्योंकि हम तो टॉप कर चुके थे। लेकिन अपने दोस्त को दुखी देख करके हमें भी क्या हुआ, थोड़ा दुख हुआ। मतलब हमने उसके प्रति क्या व्यक्त किया, सहानुभूति। लेकिन जब मैं भी 56% आया और ये भी 56% आया, और ये दुखी था कि घर में जाएंगे तो मार खाएंगे, क्यों? क्योंकि मार्क्स कम आया। तो हमें भी तो वही डर था। तो बिल्कुल जैसा ये फील कर रहा था वैसा ही मैं भी फील कर रहा था। तो इसके प्रति हम क्या कर रहे थे, समानुभूति, कि बेटा जैसा हमें महसूस हो रहा है वैसा ही तुम्हें नहीं। लेकिन 90% वाला जो हमारा दोस्त था वो दोनों के प्रति सहानुभूति, कोई बात नहीं बेटा अगला बार हो जाएगा। नहीं, तो जब किसी व्यक्ति के दुख में शरीक होने का प्रक्रिया दो हो सकता है। जब उस दुख के बराबर आपके पास दुख नहीं है तो हमेशा आप सहानुभूति व्यक्त करोगे। लेकिन उसी दुख के बराबर अगर आप दुख झेल चुके हो या वर्तमान में उसी दुख में हो तो आप क्या करोगे, समानुभूति व्यक्त करोगे। ये दोनों में अंतर है, समझ में नहीं आया? इसका एक बड़ा छोटा सा लोकोक्ति है कि अपने जूते पहनकर दूसरे के जूते का माप बताना, और एक होता है दूसरे के जूते में अपना पैर डाल करके उसको महसूस करके माप बताना। तो दूसरे के जूते में अपना पैर डाल करके उसको महसूस करना समानुभूति, और जब अपने ही जूते में पैर रख के दूसरे को महसूस करना सहानुभूति। तो ये सहानुभूति और इसमें क्या है, अंतर है। लगता है नहीं आया बात समझ में? आया? अरे नहीं आया भाई, आ गया। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, और वो हेडिंग होगा आपका, लिखिए मोरल वैल्यू और क्या, इथिकल वैल्यू। आप लोग लिख नहीं रहे हो क्या?